बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, उम्मत ने बड़ा काम किया। ये कॉलम 23 नवंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। उम्मत अपने क़ारीन की ख्वाहिश के पेश नज़र अपनी तीसरी सालगिरह के मौके पर हस्ब रिवायत एक ख़ास नंबर शाये कर रहा है। चूँकि इसकी पहली और दूसरी सालगिरह के मौके पर भी मेरे तहनीती कॉलम छपे थे, लिहाजा इस मौके पर भी मैं अपनी शमूलियत को बाइसे इत्मीनान समझता हूँ। जब मैं कॉलम लिखने बैठा और मैंने पिछले दोनों कॉलमों पर नज़र डाली तो एक अजीब सी बात देखी कि उम्मत ने अपनी पहली सालगिरह वाला शुमारा अपनी इशाअत के 1 साल मुकम्मल होने पर 17 अगस्त 1997 को शाये किया, लेकिन दूसरा शुमारा 29 सितंबर 1998 को शाये हुआ, यानी अपनी सालगिरह के तकरीबन 1.5 महीने के बाद। और अब ये तीसरा शुमारा नवंबर के आखिरी हफ्ते यानी अपनी सालगिरह के 3 महीने बाद और पिछले शुमारे के तकरीबन 2 माह बाद शाये हो रहा है। मैं सोचने लगा कि आखिर ये रिवायत शिकनी क्यों हो रही है। उम्मत का हर साल 12 महीने के बजाय तकरीबन 13.5 महीने का क्यों हो रहा है, हर माह 12.5% का इजाफा। बहुत सोचने के बाद मेरी समझ में वजह यह आई कि मैंने अपने 1997 के पहले तहनीती कॉलम के उम्मत के कारकुनों की खिदमत में मौलाना हाली की रवाई पेश की थी, वो इसे एक नज़रिए और एक लाए अमल के तौर पर अपना लें। दुनिया दनी को नक्शे फ़ानी समझो, रुदादे जहाँ कोई कहानी समझो, पर जब करो दुनिया में कोई काम बड़ा, हर सांस को अज़्म जावेदानी समझो। चूँकि उम्मत दुनिया में एक बड़ा काम कर रहा है, लिहाजा ऐसे मालूम होता है कि उसके कारकुन अपनी हर सांस में समझते हैं कि अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, अभी तो हमें बहुत कुछ और भी करना है। इस तरह 365 दिन गुजरने के बाद वो मुतमईन नहीं होते हैं, बल्कि 40-45 दिन की मुद्दत तक़वीम आलम से छीन कर अपना साल 400 दिन से भी ज़्यादा का बना लेते हैं। अगर उम्मत ने इस तरीके पर अमल जारी रखा तो इसके साथ दुनिया में पैदा होने वाला कोई होनहार बच्चा जब अपनी 7वीं सालगिरह मनाकर 8वीं सालगिरह की तैयारी कर रहा होगा, उस वक्त उम्मत के कारकुनान 6ठी सालगिरह मनाकर यह तहैया कर रहे होंगे कि हमें तेज से चलते हुए इस होनहार बच्चे के म्यार तक पहुंचना है। और दुनिया में कोई काम बड़ा करने के लिए सही म्यार भी यही कि अपनी कारकर्दगी से कभी भी मुतमईन न हुआ जाए कि आने वाले दिनों में घड़ी की सुई एक ही जगह अटक कर रह जाएगी और तुम्हारी मजीद तरक्की रुक जाएगी। मेरे पहले तहनीती कॉलम का उन्वान था उम्मत की सालगिरह और बहुतों के लिए गिरह, और ज़िली उन्वान के तौर पे मैंने ये सतर लिखी थी कि उम्मत के कारकुनों में एक नया जज्बा और वलवला पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के ताक़ुबी अमल का ये नतीजा है कि एक तरफ तो बदउन्वान अनासिर के दिलों में गिरहों पर गिरहें पड़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ हालात में कुछ न कुछ बेहतरी भी आती रही है। और अपनी ज़िंदगी के पहले साल में उसने जिस दौर के ख़िलाफ़ जिहाद किया, वो दौर वो था जब पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह जमहूरियत का वार दौरा था। घोड़े सेब के मरब्बे खा रहे थे और ऐनक लगाए हुए जिन सरकार की समई और बसरी नशियात के मरकज़ से कुछ नस्वानी रानाइयाँ बिखेर रहे थे। आखिर अल्लाह ताला के फजल से वो दौर बदल गया। मियाँ जेल में और बीवी रेल में, यानी हर दम सफ़र, कभी लंदन कभी अमेरिका वाली ज़िंदगी का उन्हें नसीब हुआ, जहाँ बैठ कर दिन रात हाय अल्लाह के बयानात। दूसरा साल आया तो उम्मत के मसाइल तो वही रहे, लेकिन मुल्की मसाइल बदल चुके थे, हुकूमत बदल चुकी थी, सदर और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तिलाफ अपने अरूज पे पहुंचा। आखिर साबिक सदर की रुखसती हुई, एक नए रफ़ीक की आमद हुई। एक शाह की सरबराही में अदलिया और हुकूमत के दरमियान महादारी की अफसोसनाक कैफियत मुल्क में पैदा हुई। बाज़ सियासतदान दूसरे मुल्कों और बैनुल-अक़वामी अदारों को हुकूमत के ख़िलाफ़ दावत दे रहे थे, हुकूमत टूटने की पेशगोइयाँ कर कर के 1-1 लाख रुपए की शर्त लगा रहे थे। हिंदुस्तान के एटमी धमाके के जवाब में धमाका न करने पर पाकिस्तानी हुकूमत को मतऊन कर रहे थे। जब आखिरकार उसने धमाके कर दिए तो ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। खुद हुकूमत भी सियासी और माशी मैदानों में नाकाबिले इस्लाह गलतियाँ कर रही थी। उम्मत ने इन तमाम मामलात पर बरवक्त गिरफ्त जारी रखी और इसके साथ साथ बड़े बड़े ओहदों के हामिल सूट बूट और वर्दी वाले अशखास की इनफरादी लूट माट और करप्शन भी उम्मत की निगाहों से ओझल न रही। इसने अपना ताक़ुबी अमल जारी रखा, यहाँ तक कि अमीरुल बहर के ओहदे का इंसान गलीस पानी में गोते खाते हुए पकड़ा गया। और अब बकिया उम्र इस तरह गुजरेगी कि उम्मत का काबूस उसे
کسی طور بھی سکون اور اطمینان کی نیند نہیں سونے دے گا۔ ہمیں خوشی ہے کہ امت نے ان تمام برائیوں کے خلاف جہاد کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا، اور اس دوران میں اس نے اپنے اندر معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ سوری اور مظاہری خوبیوں پر بھی نظر رکھی۔ 4 صفحے کی امت دوسرے سال میں 6 صفحوں کا اور تیسرے سال میں 8 صفحوں کا ہو گیا، جس کی وجہ سے اپنے اصل مشن کو بلا تخفیف جاری رکھنے پر امت نے اپنے تمام قارئین کو ان کی پسند کے مطابق صحت مند اور اصلاحی تحریریں بھی فراہم کی۔ آنے والا سال امت کے لیے اور زیادہ لے کر آئے گا۔ پچھلی حکومت لڑنے والے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کے شوق میں خود زمیں بوس ہو چکی ہے۔ اب ملک ایک نئی صورتحال کا شکار ہے، نادہندہ افراد کا تعاقب ہو رہا ہے، بدعنوان لوگ گرفت میں آ رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب امت کو اپنی توانائی کہنے والوں کو ٹوکنے کی پالیسی پر حسب سابق عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہم لوگ اگلے سال امت کی کامیابیوں کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک بار پھر کہہ سکیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کالم آپ سن رہے تھے امت نے بڑا کام کیا۔ اسے تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور یہ شائع ہوا تھا 23 نومبر 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔